कई सारे जो मरीज मिले हैं, एक ऐसे मरीज मिले हैं जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जी। चीन में जरूर ये मामला आया है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पहले से ही यह वायरस मौजूद था, जिसकी अब जानकारी मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट उतना नहीं है जितना कि कोविड में था। तो सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि यह वायरस हिंदुस्तान में पहले से मौजूद था, और उसकी अगर बात करें, पहचान की बात करें, तो बच्चों में हुआ है। कई सारे बच्चे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि समय रहते अगर अस्पताल नहीं पहुंचा जाए और कोमॉर्बिड अगर पेशेंट है तो उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। यही वजह है कि सरकारी स्तर पर सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है, मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, जहां इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसकी किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार ने हिंदुस्तान में भी दवाओं के स्टॉक और तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था पूर्ण रूप से करने की बात की है। बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन पे अगर बच्चों को डाल दिया जाए तो प्रॉपर एक तरह से रिहैबिलिटेशन हो जाता है, बच्चों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं, उन चीजों के इंतजाम के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सर्दी खांसी बुखार जो है वो क्या हो सकता है, यह डॉक्टर तय करेगा। हमारी परेशानी यह है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी ऐसे है जो खुद से अपना इलाज करने लगते हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाए, उनके पास पर्याप्त सिस्टम उपलब्ध है। देखा भी गया, जैसे अहमदाबाद में पेशेंट ठीक हो गया, इसके अलावा कर्नाटक में भी पेशेंट ठीक हुआ है। तो अगर समय रहते आप अस्पताल पहुंच गए तो ठीक हो जाएंगे। जरूरी है कि अपने खुद डॉक्टर ना बने। बिल्कुल कुमार कुंदन, ये बहुत ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आप देखते हैं अपने घर में किसी भी मरीज में, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद सही उपचार करवाएं। कोरोना की तरह इस वायरस के प्रकोप की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन में छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी HMP वायरस की चपेट में आ रहे हैं। चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। नए वायरस से संक्रमित होने वाले केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है, लोग मुंह पर मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। अस्पताल में छोटे बीमार बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर चीन से मिल रही है, जहां नए वायरस से दहशत है। चीन में HMPV वायरस का कहर जारी है। चीन में दवाइयों की भारी कमी है। मावालोक्सावीर फार्मेसियों में दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। महंगे दामों पर बेची जा रही है फार्मेसियों। तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMP ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक कुल 6 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में मौत का तांडव मच गया था। दावा है कि अब बिल्कुल वैसा ही वायरस एक बार फिर से चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलना शुरू हो चुका है और भारत में भी अब तक 6 इसके केस सामने आ चुके हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है, तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। भारत में जो 6 केस HMP वायरस के मिले हैं उसने छोटे बच्चों को ही अपनी चपेट में ले लिया है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अपने इंटरनेट का सही यूज करो। रील्स